आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए ना बनाए, लेकिन इंसान बनाए और जेनरस बनाए, सखी बनाए, देने वाला बनाए, फॉरगिविंग करने वाला बनाए। एक एक बच्चा यहाँ नेशनल हीरो बनने की काबिलियत रखता है, नेशनल कंट्रीब्यूटर बनेगा, ये दुनिया को देने वाला बन सकता है। शर्त यह कि एक टीम मजबूत बन जाए। वो टीम किसकी होनी चाहिए? वो पेरेंट्स की टीम, वो मैनेजमेंट की टीम, वो टीचर्स की टीम। ये तीनों मिलकर वंडर्स कर सकते हैं। माँ बाप के पास वक्त नहीं है, मोबाइल में जिंदगी गुजर रही है, क्रिकेट मैचेस देखने में जिंदगी गुजर रही है, बिग बॉस देखने में जिंदगी गुजर रही है, मूवीज देखने में जिंदगी गुजर रही है, गाने सुनने में जिंदगी गुजर रही है। ये सारी चीजें आप कर रहे हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हो आप। अगर आपने किसी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कोई दखल नहीं है। उसमें कैरेक्टर का दखल होता है, उसमें डिसिप्लिन का दखल होता है, उसमें मैनर्स का दखल होता है, उसमें पेशेंस का दखल होता है, उसमें पैशन का दखल होता है, उसमें जेनेरोसिटी का दखल होता है, उसमें ह्यूमिलिटी का दखल होता है। ये क्वालिटीज आपके बच्चे में अगर आते हैं तो भारत देश से बेहतर देश दुनिया में हजारों साल तक आपको कहीं नहीं मिलेगा था। ये क्वालिटीज में डॉक्टर्स को पैदा करके भारत देश को पावरफुल हम बना तो सकते हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट को, लेकिन बेहतरीन देश नहीं बना सकते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जहां से डॉक्टर्स आ रहे हैं, जहां से साइंटिस्ट आ रहे हैं, जहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, जहां से जजेस आ रहे हैं। लेकिन क्या उनके सर्टिफिकेट पर कोई लिखकर स्टैंप कर सकता है कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये बंदा कभी किसी को धोखा नहीं देगा, ये ऐसा जज है जो हमेशा अदल करेगा, हमेशा इंसाफ करेगा, ये ऐसा पुलिस ऑफिसर है कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा, ये ऐसा डॉक्टर है किसी पेशेंट के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, फजूल के पैसे बिल नहीं बनाएगा। स्कूल्स आपके बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बना सकता है, कुछ हद तक बना सकता है। एक फिलोसोफर ने क्या खूब कहा, A child educated only at school, I repeat, a child educated only at school is an uneducated child. वो बंदा जो सिर्फ स्कूल में तालीम हासिल करता है वो एजुकेटेड बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि असल जो तरबियत होती है, असल जो कैरेक्टर सिखाया जाता है, वो दुनिया के टॉप टीचर्स कहाँ होते हैं? घर में होते हैं, जिनका नाम पेरेंट्स हैं, जिनका नाम मदर है, जिनका नाम फादर है। इनसे बेहतर कैरेक्टर आपके बच्चों को कोई नहीं सिखा सकता। ये जो आज मैंने स्टेज पर देखा, इतने मासूम छोटे बच्चे हैं, एक एक बच्चा नेशनल हीरो बनने की काबिलियत रखता है। एक एक बच्चा यहाँ नेशनल कंट्रीब्यूटर बनेगा, ये दुनिया को देने वाला बन सकता है। शर्त यह कि एक टीम मजबूत बन जाए। वो टीम किसकी होनी चाहिए? वो पेरेंट्स की टीम, वो मैनेजमेंट की टीम, वो टीचर्स की टीम। ये तीनों मिलकर वंडर्स कर सकते हैं। एक स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, स्कूल के बच्चों को रोज दौड़ाना भी होता है, फिट रखना होता है, स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज लेने हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में ऑडिटरी स्किल्स होने चाहिए। ये कल को जाकर डॉक्टर भी बनेगा और कॉन्फिडेंट स्पीकर भी बनेगा, सोशल लीडर भी बनेगा। ये सारे क्वालिटीज हमने डेवलप करना है बच्चों में। कैरेक्टर बहुत जरूरी है बच्चों में। आप साइंटिस्ट बन गए, कैरेक्टर लेस है। आप डॉक्टर बन गए, कैरेक्टर लेस है। आप ब्यूरोक्रेट बन गए, कैरेक्टर लेस है। आप आईएएस ऑफिसर बन गए, लेकिन पॉलिटिशियंस के तलवे चाट रहे हो आप, तो वो आईएएस ऑफिसर्स की हमें जरूरत नहीं है। ये कैरेक्टर डेवलप करने के लिए सिर्फ एक टीचर, एक स्कूल की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए पेरेंट्स सबसे पहल ज्यादा करना चाहिए। यूजुअली एनुअल डेज पर जो रिपोर्ट पढ़ी जाती है, वो रिपोर्ट में प्रिंसिपल या स्कूल के जो चेयरमैन होते हैं वो रिपोर्ट पढ़कर बड़े फख्र से बताते हैं कि 20-25 साल से हमारा स्कूल चल रहा है, आज तक हमने 5000 डॉक्टर्स बनाए, हमने 10,000 इंजीनियर्स बनाए, हमने 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाए, हमने इतने पुलिस ऑफिसर्स बनाए, हमने इतने साइंटिस्ट बनाए। आपने कितने इंसान बनाए ये भी तो बताए ना। ये ज़माना स्किल्स का ज़माना है, ये ज़माना कॉन्फिडेंस का ज़माना है, ये ज़माना क्रिएटिविटी का ज़माना है। आप डॉक्टर बन गए लेकिन आप टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड नहीं है, देन यू आर गोइंग टू बी अ लेम डॉक्टर। आप इंजीनियर तो बन गए लेकिन आप बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, तो यू आर गोइंग टू बी अ लेम इंजीनियर। आप टीचर तो बन गए लेकिन स्मार्ट बोर्ड ऑपरेट करने नहीं आता है, देन यू आर ए लेम टीचर। You are supposed to be well equipped with the growing technology. आज जितने नौकरियां हैं वो 70% वो नौकरियां जाने वाली है,
70% को रिप्लेस कौन करेंगे? मशीन्स काम करने लगेंगे। तो आप लोग को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाने, ऑपरेट करने आना चाहिए। आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाए ना बनाए, लेकिन इंसान बनाए और जेनरस बनाए, सखी बनाए, देने वाला बनाए, फॉरगिविंग करने वाला बनाए। अगर आपके बच्चे के पास ये दो क्वालिटीज है, गिविंग और फॉरगिविंग। गिविंग क्या है? जो चीज है उनमें से देना आना चाहिए। आपका बच्चा लखपति बने, करोड़पति बने, जब वो दे रहा है तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। उसके पास एक रोटी है, गरीब बाप है, फाके में जिंदगी गुजर रही है। वो एक रोटी को आपका बच्चा स्कूल में, स्कूल के कैंटीन में उसको 2 करके अपने क्लासमेट को दे रहा है। दैट इज कॉल्ड गिविंग। आपके घर जब कोई अच्छा सालन बनता है तो आपने एक्स्ट्रा सालन देना और बेटे को कहना, बेटे आज स्पेशल करी बना है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये गिविंग नेचर माँ सिखा सकती है अपने बच्चों को। लेकिन होता ये, जब अच्छा सालन बनता है तो बच्चा जाकर किनारे में बैठकर अलग से कोने में खाने लगता है। क्यों? स्पेशल करी बनी है। तो वो बंदा कब कंट्रीब्यूटर बनेगा? वो देश के लिए कभी कंट्रीब्यूटर बनेगा? बन ही नहीं सकता है। ये बचपन से माँ को सिखाना होता है। और बाप का काम कैसा होना चाहिए? मोहल्ले में जो गरीब है, अगर अल्लाह ने जरी सी भी दौलत दी है आपको और 3 वक्त मजे में खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ पैसा है आपके पास में, बाप अपने बेटे को साथ में उंगली पकड़कर ले जाना, गलियों से गुजरते हुए ले जाना, ले आकर एक गरीब कोई बूढ़ी माँ है जिसका कोई बेटा नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं, वहां जाकर एक बाप अपने बेटे को ले आकर वहां खाना दे रहा है, वहां हाथ से खाना खिला रहा है। कुछ साल बाद बाप का इंतकाल हो जाएगा, लेकिन वो बेटे को जिंदगी भर याद रहेगा, मेरे पिताजी ऐसा काम किया करते थे। वो सिर्फ चैरिटी नहीं देते थे, वो घर जाकर खाना खिलाते थे अपने हाथ से गरीबों को। ऐसे इंसानों की जरूरत है। ये काम कौन कर सकते हैं? ये पेरेंट्स कर सकते हैं। पेरेंट्स से बेहतरीन टीचर इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन आज पेरेंट्स कहाँ, उनके पास वक्त नहीं है। माँ बाप मोबाइल में जिंदगी गुजर रही है, क्रिकेट मैचेस देखने में जिंदगी गुजर रही है, बिग बॉस देखने में जिंदगी गुजर रही है, मूवीज देखने में जिंदगी गुजर रही है, गाने सुनने में जिंदगी गुजर रही है। ये सारी चीजें आप कर रहे हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हो। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स 8th, 9th, 10th में बड़ा जबरदस्त होता है वो मैथ में, तो वो डॉक्टर भी अगर बनता है ना, लेकिन वो कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर नहीं रहेगा। वो उसकी क्रिएटिविटी बड़ी जबरदस्त रहेगी, क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी जबरदस्त रहेगी। वो हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने वाला बनेगा, बिजनेस चलेगा उसके दिमाग में। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो टॉप का बिजनेस बन सकता है। आप सैलरी ओरिएंटेड बनेंगे तो आप 25,000, 50,000, 1 लाख बनाएंगे। बिजनेस माइंड आपका है तो आप 10x करेंगे, उसको 100x करेंगे। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जितने भी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप खाने पर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कट शॉर्ट करें। बेहतरीन मैथ्स टीचर रखें आप, और ट्यूशन बेहतरीन क्लासेस दें अपने बच्चे को, और मैथ में एक्सपर्ट बना दें। तो आपका बच्चा भी कर सुंदर पिचाई बन सकता है, सत्या नडेला बन सकता है जाकर। बहुत से अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में आज जाकर इंडियन सेटल्ड हो गए, उनके पास में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन बच्चे बिगड़ गए हैं। कोई शराब में, कोई नशे में, कोई जिना में। और उन पेरेंट्स को जाकर पूछे, भारत छोड़कर आप यहाँ क्यों आए? बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। और वही बच्चे पेरेंट्स को छोड़कर भाग गए। तो फिर फायदा क्या आप करोड़ों रुपए बनाने?